सबसे पहले बात, कौन संभालेगा अमेरिका की कमान? सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। पोल बता रहे हैं दोनों उम्मीदवारों को मुख्तलिफ रियासतों में एक दूसरे पर मामूली बढ़तरी हासिल है। पूरी दुनिया को है फैसले का इंतजार। अमेरिका में इस वक्त दिन निकला हुआ है। तमाम रियासतों में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है। लोग बड़ी तादाद में हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अहलिया मेलानिया के साथ पाम बीच फ्लोरिडा में अपना वोट कास्ट किया। जीत के लिए उम्मीद का दामन मजबूती से थामे हुए ट्रंप ने अवाम से भी उन्हें कामयाबी दिलवाकर एक बार फिर अमेरिका को अजीम तर बनाने की अपील की। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडेन और कमला हैरिस पहले ही अपना अपना वोट डाल चुके हैं। 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। अमेरिका पर हुक्मरानी की जंग, सदारती कुर्सी पर कौन होगा विराजमान? पूरी दुनिया को व्हाइट हाउस के अगले मकीन का इंतजार। नया सदर चुनने के लिए अमेरिका की तमाम रियासतों में पोलिंग जारी है। जहां अवाम ने तो अपना हक राय दही इस्तेमाल किया ही, खुद सदारती उम्मीदवारों ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। एक बार फिर सदारती कुर्सी पर बैठने का ख्वाब लिए डोनाल्ड ट्रंप भी वोट डालने पहुंचे। पाम बीच फ्लोरिडा में अहलिया मेलानिया के साथ वोट कास्ट किया। ट्रंप के मुकाबले पर डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और मौजूदा सदर जो बाइडेन अपना वोट पहले ही कास्ट कर चुके हैं। रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेडी वेंस और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टिम वॉल्स ने भी खुद को और सदारती उम्मीदवारों को वोट दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात 6 मुख्तलिफ टाइम जोन में हो रहे हैं। पोलिंग का अमल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अर्ली वोटिंग में 8 करोड़ 26 लाख अमरीकी अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। वोटिंग का मरहला कोई आसान थोड़ा ही है। कहीं इंतजामात नामुकम्मल, कहीं मौसम खराब। अमेरिका की कई रियासतों में वोटिंग में खलल। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराब हो गया। जॉर्जिया के 2 पोलिंग स्टेशंस में बम की अफवाह पर पोलिंग रोकती रही। रियासत मिसूरी में बारिश और सैलाब, वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशंस तक जाना मुश्किल हो गया। फेक न्यूज की भी भरमार रही। कहीं इंतजामात के मसाइल तो कहीं खराब मौसम। अमेरिका की कई रियासतों में वोटिंग के दौरान खलल भी पड़ा। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराब हो गया। जॉर्जिया के 2 पोलिंग स्टेशन में बम की अफवाह की वजह से पोलिंग आधा घंटा रुकी रही। न्यूयॉर्क में पोलिंग स्टेशन को जलाने की धमकी देने वाले शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रियासत मिसूरी में बारिश और सैलाब के बायस वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुँचना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी लोग पहुँचे और वोट कास्ट किया। अमरीकी इलेक्शन में भी फेक न्यूज की भरमार। बार फिर रूसी मुदाखलत के इल्जामात लगने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस को 2 वोट्स डालने की वीडियो जाली निकली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें एक शख्स ने कमला हैरिस को 2 वोट कास्ट करने का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एतराफ किया इन्हें एक रूसी एजेंट ने वीडियो पोस्ट करने के लिए $100 दिए थे। इलेक्शन में बड़ी लीड से जीतूंगा, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। बोले उनकी इंतखाबी मुहिम बहुत शानदार थी। साथ ये भी कहा इलेक्शन ना जीता तो हार तस्लीम करूंगा। ट्रंप का कहना था सिविल सीक्रेट की वजह से पहले बहुत मुश्किलात पेश आई, मुझ पर मशीन गनें ताने गई, ऐसा सारी जिंदगी नहीं देखा। आपको कुछ सदारती इंतखाब की तफसील भी बताते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मजमूई तौर पर 538 इलेक्टोरल वोट है। व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए कम से कम 270 वोट्स दरकार है। ऐसे में 7 स्विंग स्टेट्स इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है, जो मजमूई तौर पर 93 इलेक्टोरल वोट्स की हामिल है। सबसे बड़ी स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया, जिसके 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया के 16, मिशिगन के 15, एरिज़ोना के 11, विस्कॉन्सिन के 10 और नेवाडा के 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। दोनों उम्मीदवारों के इलेक्टोरल वोट बराबर होने की सूरत में फैसला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के जरिए होगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन का सबसे पहला नतीजा रियासत जॉर्जिया से मुतवक्के है। अमेरिका के 47वें सदर का इंतखाब 270 इलेक्टोरल वोट्स का गोल्डन नंबर हासिल करने के लिए जबरदस्त मुकाबला मुतवक्के है। ऐसे में स्विंग स्टेट्स ही गेम चेंजर साबित होंगी। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की पोजीशन किन रियासतों में बेहतर है और स्विंग स्टेट्स में क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं। VOA के सहाफ़ी दीपक दोभाल हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि कौन सी रियासत में अभी क्या सूरत हाल है, किस तरफ है, स्विंग स्टेट्स की क्या पोजीशन है, कुछ सूरत हाल अभी वाज़ेह हो सकी है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इस मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम बार बार स्विंग स्टेट
जो कह रहे हैं वो स्विंग स्टेट है क्या, ये अपने ऑडियंसेस को पहले समझाने की कोशिश करते हैं और आपको फिर बताएंगे कि वो स्विंग स्टेट्स हैं क्या और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं इस बार के इलेक्शंस में। तो वॉइस ऑफ अमेरिका का ये एक इंटरैक्टिव मैप है, आप इसको देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो वेबसाइट पे जाके पिछले सालों के अंदर कौन जीता ये चीज भी देख सकते हैं इस मैप में। इस वक्त 2024 आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका है, लोग वोट डाल रहे हैं। ये पूरा का पूरा मैप ग्रे है। जैसे जैसे शाम के वक्त रिजल्ट्स आएंगे, इसमें से कुछ रियासतें नीली हो जाएंगी, कुछ उनका कलर और कुछ का लाल हो जाएगा। लाल कलर यानी कि जो रिपब्लिकन्स का कलर है, यानी कि अगर ट्रंप कहीं से जीतते हैं तो वो लाल हो जाएगा और जहां से कमला हैरिस जीतेंगी वो नीला हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं किसी और साल में 2020 के अंदर किसने क्या जीता था। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जिससे कि जीत हासिल होगी उसके बारे में कुछ बातें। अमेरिका के अंदर अगर हम जाएं, जैसे अगर आप 2008 में गए, आपने देखा कि कुछ रेड स्टेट्स हैं, कुछ ब्लू स्टेट्स हैं। अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि या तो डेमोक्रेट्स को वोट देती आ रही हैं या वो रिपब्लिकन्स को वोट देती आ रही हैं। और इस बार भी जितने भी जो भी डाटा है उससे लगता है यही वहां पे होने वाला है। जैसे कुछ स्टेट्स, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क स्टेट है, और ये हर वक्त डेमोक्रेट्स को जाती रही हैं। इस तरीके से टेक्सास है और यहाँ पर फ्लोरिडा है जो कि हर वक्त से रिपब्लिकन्स को जाती हैं। अब इसके बाद आप ये देखिए, अगर इन सारी स्टेट्स को हम जोड़ लें तो कमला हैरिस के पास 226 इलेक्टोरल वोट्स होंगे और ट्रंप के पास 219 इलेक्टोरल वोट्स होंगे। अब सारी की सारी जो कोशिश है वो 226 से 270 तक पहुंचने की है और ट्रंप के लिए 219 से 270। ये जो नंबर है ये दोनों कैंडिडेट पहुंचना चाहेंगे। ये कैसे पहुंच सकते हैं, ये इस बारी जो डिपेंड करेगा वो 7 रियासतों पर डिपेंड करेगा। इसमें मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया शामिल हैं। 270 के लिए इनमें से कुछ स्टेट्स कमला हैरिस को जीतनी पड़ेंगी और जाहिर की ट्रंप को भी जीतनी पड़ेंगी। अब आप ये मानिए कि हमने अगर मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया तीनों कमला हैरिस जीत जाती हैं और 270 पहुंच जाएंगी। इसी तरीके से जॉर्जिया, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना और नेवादा अगर वो जीत जाते हैं ट्रंप तो वो 270 से ऊपर हो जाएंगे। अब आप जैसे ये सीट है विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, कुल आप देखिए 270 आप पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इस बारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत इंटरेस्टिंग, इस बार जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, उसकी एक वजह है कि ये सातों स्टेट्स जो हैं जहां की ट्रेडिशनली जैसे कुछ जगहों पर डेमोक्रेट जीते थे, कुछ जगहों पे रिपब्लिकन्स जीतते थे यानी ट्रंप की पार्टी जीतती थी, वो सारी स्विंग स्टेट है, कोई भी उनको जीत सकता है। और जो स्विंग स्टेट है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं अपने, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को स्विंग स्टेट का पता लगे। आप 2012 में चलते हैं, ठीक है, और पेंसिल्वेनिया को देखिए। पेंसिल्वेनिया का रंग नीला है। 2012 में डेमोक्रेट बराक ओबामा ने ये पेंसिल्वेनिया जीता था। वापस 2016 में आप देखिए ये लाल हो गया, यानी कि ट्रंप ने इसको जीत लिया था 2016 में। 2020 में एक बार वो फिर नीला हो गया था, बाइडेन ने उसको जीत लिया। यानी कि ये पेंडुलम की तरफ दोनों पार्टी में से कोई भी जीत सकते हैं। और ये जो स्टेट्स हैं ये सारे के सारे इस वक्त कांटे की टक्कर है कि जितने भी पोल्स आ रहे हैं वो अगर किसी को आगे भी दिखा रहे हैं तो इतने कम मार्जिन से आगे दिखा रहे हैं कि वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आ रहा है, यानी कि पोल्स टाइड अप है। तो ऐसे में ये तय, जैसे कि कमला हैरिस अगर ट्रेडिशनली देखें तो विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया जो कि ब्लू वॉल है वो जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। और इसमें पेंसिल्वेनिया का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पेंसिल्वेनिया में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं जो कि स्विंग स्टेट्स हैं उनमें। और पेंसिल्वेनिया को जीतना जरूरी है दोनों कैंडिडेट्स के लिए अगर वो जीत पहुंचना चाहते हैं व्हाइट हाउस में। खासतौर से अगर कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया हारती हैं तो उनके लिए जो रास्ते हैं बहुत कम हो जाएंगे व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए। ट्रंप अगर आसानी से जीतना चाहते हैं तो उनको पेंसिल्वेनिया जीतना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये 270 की एक जो लड़ाई है उसके लिए ये 7 स्विंग स्टेट्स, जिनको हम स्विंग स्टेट्स कहते हैं, जिसमें जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, वो बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। जी।